अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपके एस्ट्रोलॉजर। जेमिनी 2023 26 जून से 2 जुलाई तक का हफ्ता। जेमिनी वालों के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शंस होंगी, क्या प्रिकॉशंस होंगी, मैं आप लोगों तक एस्ट्रोलॉजी को आसान लैंग्वेज में पहुंचाने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को पूरे हफ्ते का जायचा बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों को ज़िंदगी के तमाम शोबों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों से आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी इस हफ्ते शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से। अपनी बात का आगाज़ करती हूँ, अपने जायचे का मैं आगाज़ करती हूँ। ये वीक जो होगा स्टार्टिंग से ही शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से, स्पेशली मैं बात करूँ हाउस वाइफ के हवाले से, आप लोगों की शराकत दारी के हवाले से और ताबुन के हवाले से। चांद आप लोगों के 7th हाउस में क़याम कर रहा है। ये इस चीज़ का आप लोगों को बताता है, इस चीज़ पे मैटर करता है कि आप लोगों के जो मैरिड लाइफ होगी वो किस तरह से ये वीक गुजर सकती है। बहुत मुमकिन है अगर आप लोगों के अपने इन लॉज में कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतरीन थे, लेकिन इस हफ्ते वो थोड़ा सा डगमगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आप लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियात वाला, संभलने वाला ये वाला वीक हो सकता है, क्योंकि आप लोग शराकत दारी उन रिश्तों में जो आप लोग अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप लोग एक साथ मिल के जुल के रहते हैं, एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, किसी शख्सियत की वजह से आप लोगों के कुछ मामला ख़राब हो सकते हैं। इसलिए स्पेशली वो लोग जिनसे आप लोग जज्बाती तौर पे जुड़े हुए थे, जिनसे आप लोगों की बहुत दिली जज्बाती वाबस्तगी थी, उन लोगों के लिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो ये वाला वीक प्रॉब्लम वाला नज़र आ सकता है। तो थोड़ा संभलने की, होशियार रहने की इस हफ्ते ज़रूरत होगी। बाकी मैरिड ख़वातीन के साथ ही मैं बात कर रही हूँ उन ख़वातीन की, शादीशुदा मेरी बहनें जो कि काम करती हैं, जॉब करती हैं, कोई सा बिज़नेस करती हैं, पार्टनरशिपिंग के हवाले से ये वाला वीक उन लोगों के लिए भी ख़तरनाक होने जा रहा है। आप लोग अपना कोई भी काम अगर किसी के साथ शराकत दारी में कर रही हैं या आप किसी पर डिपेंडेंट हैं, तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी होशियार हो जाइए, थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के बहुत से शोबों की परवरिश करने के लिए, अपनी चीज़ों को नेविगेट करने के लिए अपने विजन को क्लियर रखने की ज़रूरत होगी और लोगों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। इस हफ्ते आप लोगों को इर्द गिर्द के किसी किस्म के लोगों से कोई धोखा मिल सकता है, तो कोशिश कीजिए अपनी ज़ात तक अपनी चीज़ों को इस हफ्ते जो है वो महदूद रखिए, ताकि आप किसी बड़े प्रॉब्लम में फंसने से बच सकें। अब मैं आगे बढ़ूंगी, साथ साथ मैं बात करूंगी सिंगल लोगों के हवाले से। तो ये वाला वीक सिंगल लोगों के लिए इस तरह से इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो कि इंगेज थे, जिन लोगों की डेट्स शादी की करीब थी, उन लोगों के लिए तैयारियों का टाइम है, उन लोगों के लिए हैपनिंग का टाइम है। आप लोगों को अपने रिश्तों में जल्द जुड़ने की खुशखबरी भी मिल सकती है और आप लोग अपनी चीज़ों के हवाले से इस तरह से भी एक्टिव रह सकते हैं, इस तरह से भी इंगेज रह सकते हैं कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें करने में इस हफ्ते आसानी मिल सकती है। आप लोग देखेंगे कि अपनी चीज़ों को आप लोग खुशी के साथ, सुकून के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। 27 जून को मैं स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूं, चेंजिंग आने जा रही है, क्योंकि आप लोगों के लिए वीनस आप लोगों के काम के हवाले से, आप लोगों के पढ़ाई के हवाले से इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है। ये आप लोगों के 3rd हाउस में क़याम करेगा और ये हो सकता है आप लोगों को अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपनी फैमिली के हवाले से कुछ ट्रिप पे जाने का जो है मुझे इशारा देता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को अपनी स्टडीज़ के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी और अपने फैमिली के तमाम मामलात को भी साथ लेके चलने की ज़रूरत होगी। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स से, तो आप लोगों के लिए ये वाला वीक इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों को अपनी फैमिली के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगी अगर आप लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये वाला वीक आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होने जा रहा है। आप लोगों को बस अपनी चीज़ों को, अपने दिमाग को, अपनी आंखों को खुला रखना होगा, तो आप देखेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। जिस तरह से मैंने बात की स्टूडेंट्स के हवाले से, अब मैं आगे बढ़ूंगी। मैं आप लोगों के लिए, जेमिनी वालों के लिए हेल्थ के हवाले से बात करती चलूँ। हेल्थ के हवाले से आप लोगों के लिए
6th हाउस में आप लोगों के वीनस आ रहा है, जो आप लोगों की सेहत और आप लोगों के जो रोज़मर्रा का जो मामूलात हैं, डेली रूटीन है, उसके ऊपर अफेक्ट करने जा रहा है। आप लोगों को किसी किस्म के कामों के सिलसिले में और सेहत से मुताल्लिक़ कुछ मामलात से आप लोगों को कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, कुछ मसाइल दरपेश हो सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा और एहतियाती तदाबीर करनी होंगी। जहाँ तक मैंने काम के हवाले से बात की, अगर आप लोग कहीं बाहर निकलते हैं घरेलू काम के हवाले से या किसी भी सिलसिले में, तो आप लोगों को कार चलाते हुए, अगर आप लोग पैदल जा रहे हैं, तो आप लोगों को जो है वो ड्राइव करते हुए या पैदल चलते हुए बहुत एहतियात बरतनी होगी। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट जैसी कोई तकलीफ़ या कोई आप लोगों को परेशानी, कोई तकलीफ़ जिस्मानी तौर पे हो सकती है, तो बहुत एहतियात के साथ ये वाला वीक गुजारने की कोशिश कीजिएगा तमाम प्रिकॉशंस के साथ। तो आप देखेंगे कि आप लोग चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, वरना खुदा ना खास्ता आप लोगों को इस हफ्ते हेल्थ का कोई इशू आ सकता है। जॉब करने वाले अफराद के हवाले से मैं बात करूंगी तो 30 जून से आप लोगों के लिए नेपच्यून जो है वो आप लोगों के 9th हाउस में आप लोगों की कुछ चीज़ों की मुखालफत करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के किसी मवासनाती अमल में ताख़ीर हो रही है। बहुत मुमकिन है कि ऑफिस में कोई काम था जो पेंडिंग की तरफ जा रहा है, आप जिन चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे वो पेंडिंग का शिकार हो रही हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्ट्रेस वाला ये वाला वीक हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ख़ुद को स्ट्रेस से निकालिए और पॉजिटिविटी के साथ मामलात को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि आप अपने वीक को बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं, वरना स्ट्रेस के साथ आप अपने अच्छे कामों को भी ख़राब कर सकते हैं। 1 जुलाई से बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए आपकी जो बरादरी है, दोस्ती है और सोशल नेटवर्किंग है, उसके 11th हाउस में मार्स जो है वो एंटर हो रहा है। ये आप लोगों की समाजी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो सकता है। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस का इस वीक सामना करने पड़ सकता है। बहुत मुमकिन है कोई डीलिंग थी जिसके लिए आप काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी ज़्यादा आप लोग जो है वो अपनी तैयारियां कर रहे थे, वो थोड़ा बहुत पेंडिंग का शिकार हो सकती है। तो इसके लिए आप लोगों को मायूस नहीं होना है, अपनी तैयारी पूरी करके रखनी है और अपनी आंखों को खुला रखना है, चीज़ें नेविगेट करनी है, तो आप अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज में कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी वो मेरे बिज़नेस करने वाले भाई बहन जिनका जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेट कोई भी काम है, आप लोगों को कोई भी दस्तखत करना हो, कोई दस्तावेज़ात बनानी हो, तो आप लोगों को बहुत सोच समझ कर बहुत एहतियात के साथ चीज़ें करने की ज़रूरत होगी। और कोशिश कीजिए जब आप किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर साइन करें तो बहुत सोच समझ के करें। और अगर मैं आपको मशवरा दूं तो अपने बड़ों से अगर आप मशवरा लेंगे, उनकी सूझबूझ के साथ आप काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ ज़रूर मिल सकती हैं। साथ ही बिज़नेस करने वाले अफराद को मैं बताती चलूँ कि 2 जुलाई से आप लोगों के पैसे, इक़दार और आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसके 2nd हाउस में सूरज क़याम कर रहा है। ये आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी के हवाले से, आप लोगों के बिज़नेस के हवाले से इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आप लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो पेंडिंग में थी, कुछ चीज़ें जो आप लोगों के लिए कुछ टाइम से परेशानी का जो है बाइस बनी हुई थी, वो आप लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं जेमिनाई वालों के लिए, तो ये वाला वीक आप लोगों के लिए बुनियादी तौर पे शराकतदारी के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से, मालियात के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है। बस आप लोगों को अपने नुक्ता नज़र को ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी और अपने प्लैनेट्स की एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की ज़रूरत होगी, ताकि आप लोग अपने टारगेट्स के हवाले से या जो चीज़ें आप लोगों ने अपने गोल सेट किए हुए थे अपने काम के हवाले से उसको आसानी के साथ अचीव कर सकें और आप अपने हफ्ते को बेहतर अंदाज में गुजार सकें।